नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय गुप्त यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, जिसका स्वयं सिद्ध मंत्र और संपूर्ण घरेलू विधि विधान इस साधना का दे रहा हूँ। सबसे पहले इसके लाभ की बात करते हैं। लाभ इस प्रकार से हैं। ये शक्ति लगभग षटकर्म कर सकती है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विदेशन, शांतिकरण इत्यादि षटकर्म कर सकती है। इसके अलावा साधक तथा साधक के परिवार की हर प्रकार से रक्षा करती है सिद्धि के पश्चात। इसके अलावा भविष्य की संपूर्ण जानकारी दे सकती है या देती है, या भूतकाल की संपूर्ण जानकारी देती है तथा वर्तमान काल की भी संपूर्ण जानकारी देती है। इसके अलावा साधक को सौंदर्यता प्रदान करती है, मतलब सुंदरता प्रदान करती है, आकर्षण प्रदान करती है। इसके अलावा ये अपने लोक के दिव्य आभूषण, स्वर्ण इत्यादि दिव्य आभूषण प्रदान करती है। कार्य में बरकत, मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो काम आपका बहुत ही जल्द बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। ये शक्ति कोई डायरेक्ट धन तो आपको ला कर नहीं देगी, स्वर्ण इत्यादि आभूषण इत्यादि अवश्य ही देगी, लेकिन धन डायरेक्ट ला कर नहीं देगी, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लेकिन ये आप जो भी कार्य, एक तो स्वर्ण धन मतलब स्वर्ण आभूषण इत्यादि ला कर देगी। इसके अलावा जो है आप कार्य जो भी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा सा दुकान चला रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, वो काम आपका इतना आगे बढ़ जाएगा, मतलब हजारों गुना आगे बढ़ जाएगा कि धन की वैसे भी आपको कमी नहीं होगी। इसके अलावा अपने लोग या अपने स्वयं के दिव्य मंत्र प्रदान करती है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दिव्य सिद्धियां भी प्रदान करती है, जिससे भी आप बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से लाभ है, मुख्य लाभ मैंने बता दिए हैं। अब साधना विधि बता दे रहा हूँ। साधना विधि इस प्रकार से है। किसी भी पूर्णिमा की रात में इस साधना को किया जाता है। एक रात का साधना विधि है ये। अधिकांश एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। सही तरीके और सही नियम से करने से एक रात में ये शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। अब पूर्णिमा की रात में रात्रि 11 से 4 के बीच में आपको ये साधना करना है। दक्षिण की दिशा होगी आपकी। दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी की चौकी लगा ले, उसके ऊपर में हरे रंग का एक वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर में आपको अक्षर लेना है। एक मुट्ठी अक्षर आप बिना टूटे फूटे हुए अक्षर स्थापित कर लें उस आसन पर। उसके ऊपर में एक सिंदूरी सुपारी, मतलब एक कच्ची सुपारी बिना टूटा फूटा हुआ, उसे आप एक चुटकी लाल सिंदूर ले लें, और उसमें जो मूल मंत्र मैंने दिया है, उस मूल मंत्र को 7 बार पढ़ के, वो जो एक चुटकी चावल मतलब सिंदूर आपने लिया है, उसमें फूंक लेना है, और उस सिंदूर से जो है उस सुपारी का अभिषेक कर लेना है। इस प्रकार से अभिषेक कर लेना है, या उसमें डाल देना है कि जिससे उसका रंग लाल हो जाए, सिंदूरी हो जाए या लाल हो जाए, जो भी है। उसे उस चावल या अक्षत के बीचों बीच स्थापित करना है। उसके बाद जो है घी का एक दीपक लगाना है, एक बाती वाला, उसकी तरफ मुख करके, जहाँ पे आपने स्थापना किया है उसकी तरफ मुख करके एक दीपक लगाना है। एक धूप आपको लगाना है, धुनी के लिए एक धूप लगाना है, वो आप जला लें। इसके पश्चात जो है केवड़े के इत्र का छिड़काव करना है पूरे आसन में। और हाँ, आसन पे ही छिड़काव कर लें, उतना ही बहुत है। इसके अलावा सफ़ेद पुष्प, इस शक्ति को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है, इसलिए सफ़ेद पुष्प 5, 9, 11 जो भी, जितना भी आप चाहें, उससे आसन को भली प्रकार से अच्छी प्रकार से सजा लें। और भोग में 5 प्रकार का अलग अलग प्रकार का मिष्ठान, अलग अलग रंग के मिष्ठान, मतलब अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के मिष्ठान का, मतलब जैसे कोई मिष्ठान आप का एक ही पीस आप ले लीजिए, 5 प्रकार के अलग अलग मिष्ठान के एक एक पीस आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका 5 मिष्ठान का भोग हो गया। किसी भी तांबे के पात्र में ये भोग आप अर्पण कर दें उसके नाम से। इसके अलावा जो है स्फटिक माला से, श्वेत स्फटिक माला से आपको जो है
सबसे पहले गुरु या शिव मंत्र का, अगर आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का पाठ कर लीजिए, एक माला पाठ कर लीजिए, या शिव मंत्र गुरु नहीं है तो शिव मंत्र का पाठ कर लीजिए, या आप चाहे तो दोनों ही मंत्र का एक एक माला पहले पाठ कर लीजिए। इसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको 16 माला कंटिन्यू पाठ करना है, बिना रुके 16 माला आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि इस साधना में पूर्ण ब्रह्मचार्य, पूर्ण शुद्ध भोजन, ये सब की आवश्यकता होगी। तो इसके अलावा जो है इस साधना में, साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात, शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात आपको वचन ले लेना। वचन के बाद ये शक्ति आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाती है। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात आपको सारी वस्तुएं जो है वो बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है, साधना सफल होने के पश्चात, वचन होने के पश्चात। इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य नहीं है, लेकिन शरीर बंधन अनिवार्य है। शरीर बंधन अवश्य ही करें इस साधना में। इसके अलावा ये है कि आप जब भी शक्ति को बुलाते हैं, इसको स्थान कभी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। स्थान अवश्य मांग सकती है आपको, लेकिन स्थान नहीं देना है। उसे यही कहना है, जब भी मैं बुलाऊं मुझे मेरा कार्य करना होगा, और कभी भी मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और मेरे सारे कार्य करोगे, जो भी है। इस प्रकार से इसको वचनबद्ध कर लेना है। और ये कहना है, भोग में मैं आपको 5 प्रकार के मिष्ठान या खीर, जो कुछ भी मेरे से बन पड़े, वो मैं आपको अर्पण किया करूँगा, महीने में एक दिन या हर पूर्णिमा के दिन। ये आप कह रहे हैं ना कि हर पूर्णिमा के दिन मैं आपको फलाना भोग अर्पण करूँगा या करूँगी। मतलब साधक साधिका कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है साधना को, तो उसे अर्पण करना है। और केवल पूर्णिमा के दिन ही, महीने में एक दिन ही आप अर्पण करें, उतना ही बहुत है। क्योंकि ये शक्ति भोग वैसे भी अधिकांश नहीं मांगती है, ये जो शक्ति है। तो इसे आप हर पूर्णिमा के दिन जो है भोग आप अर्पण कर दें, और किसी भी पात्र में, या लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में आप अर्पण कर सकते हैं। 5 प्रकार का मिष्ठान हो गया, जो भी आपकी इच्छा अनुसार। तो ये भोग जो है घर पे आपको नहीं चढ़ाना है। घर पे चढ़ाएंगे तो घर पे उस शक्ति का वास हो जाएगा। ये काम आपको नहीं करना है। उससे बाहर किसी भी नदी तालाब किनारे, वृक्ष के नीचे, कहीं पर भी केवल जो मूल मंत्र उसी को 7 बार बोल के, ये भोग मैं आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, ये बोल करके आप भोग को आपको छोड़ के वहां पे आ जाना है। केवल महीने में एक दिन ही आपको भोग चढ़ाना है। और कार्य सिद्धि के पश्चात कार्य आप फिर से कभी भी ले सकते हैं। इसी मंत्र को कुछ बार आप पढ़ेंगे तो शक्ति आपके प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़ जाएगी, उसकी आवाज़ें आएगी या वो दिखाई भी पड़ेगी, जो भी है। तो उससे आप जो भी कार्य बोलेंगे वो कार्य आपका होता रहेगा। इस प्रकार से संपूर्ण विधान है साधना का। अब वो मूल मंत्र बता देता हूँ, जिस मंत्र का 16 माला आपको पाठ करना सिद्धि के लिए, साधना सिद्धि के लिए। और इसी मंत्र द्वारा आप शक्ति को आह्वान भी करेंगे, बुलाएंगे भी, और अपना इच्छित कार्य भी करवाएंगे। इसी मंत्र के द्वारा भोग भी अर्पण करेंगे, सभी इसी मंत्र द्वारा होगा, मूल मंत्र के द्वारा। तो अब वो इस शक्ति का मूल मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम लीम शून्य प्रति त्वामी मम दैवी भव फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम लीम शून्य प्रति त्वामी मम देवी भव फट। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।